हमारा वो देश आनंद से निद्रा में लीन है। वाह! लंकेश सावधान! लंकेश सावधान! लंकेश सावधान! लंकेश सावधान! लंकेश सावधान! कौन है? दिव्य छटा, मनोहर रूप, इस सुंदर सलोना छोटा सा बालक, यह है कौन? निशा सुंदरी के विभक्त विस्तृत साम्राज्य में स्वर्णमयी लंका के प्रखर तारिकाओं पर सोए हुए 10 कंधर के श्रवण रंध्रों में ये कौन कह रहा? सावधान! वो गुप्त आवाज जो अभी तक हमें सुनाई दे रही है, ये संकेत क्या कह रहा है? लंकापति जागो उठो, निज कामना कुल लाइए, गतिविधि समारे काल चक्र चमक भर हर्षाइए। जाओ तुरंत मिथिला नगर। तो मुक्तिदा मुस्काए रहा। सीता स्वयंवर में सुशील प्रीत पुनीत लुटाए रहा। लेकिन कौन सावधान करने वाला? जो मैं समझ रहा हूं, अगर तू वो नहीं है, अगर तू सावधान करने वाले और ही कुछ विचार लेके लंकेश को जागृत किया है तो हाँ, सावधान किया था ना? सावधान हो। अपनी निशाचरों की अतुलित वाहिनी पर सावधान हो। लंका जैसे साम्राज्य पर सावधान हो। लेकिन ये है क्या? सोता था दशानन पर्यंक पर निशंकता से। एक कौन है बालक? सोता था दशानन पर्यंक पर निशंकता से। अभी एक बालक कह रहा था स्वप्न में जगाई के, उठो लंकेश, शीघ्र उठो, उन्नति शिखर पर पहुंचो हर साई के। किंतु मिलता नहीं कौन सा शत्रुता का कार्य किया जो बुद्धि चकराती है प्रकुद्धता बढ़ाई के। ये चकाचौंध सी ज्योत भरी जगमगा दिया किसने आकर? प्रज्वलित ज्वाल सी भर कराल दिखलाया कौन? प्रचंड दिवाकर त्यादों का तुंग तरंगे भर लड़ियों को तर तर तोड़ रहा। बंदी दल उमड़ घुमड़ करके क्यों चित को आज मरोड़ रहा? क्यों गगन गा रहा प्रलय गान?
दिग्पाल झुंड क्यों थर्राता? क्या तुच्छ शनिश्चर बना प्रबल, जो आंखें तड़ेड़ कर मुस्काता? कुछ ना कुछ तो है। मंदोदरी को बताना चाहिए, उसे बुलाना चाहिए। महारानी मंदोदरी पधार रही है। सावधान महारानी। भोले महाराज भोलेनाथ ज्ञात कराओ, ये स्वप्न कैसा है भोलेनाथ? कौन है वो? या तो हमसे अधिकार लेने आया है, या हमें अधिकार देने आया है। जटाटवी गलज्ज्वलम प्रवाह पावेत स्थले, गले वलम लंबितांग भुजंग तुंग मालिकाम, डम 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 निनान वट डमरवयम, चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवा शिवम। कौन है? वाह वाह, ये कौन है? कह रही गुप्त झनकारे सब, अरे मर्दन आया धरणी पर। इस प्रगत नटी का संचालक सर्वेश्वर आया धरणी पर। टंकोर सुनाकर सारंग की सारंग धर आया धरणी पर। कहता कोई श्रवण प्रदेशों में मधुसूदन आया धरणी पर। तो तू भी सचेत हो लंका पते, इस मन है उद्गारों का नहीं भेद प्रकट होने पाए, तेरे न गुप्त विचारों का मुक्ति को लखे। और शत्रु बना ये संचालक तुझे निभाना है, ये करना है। स्वामी के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। शौर्य सिद्ध सुषमा की सौरभ्य सुंदरी, सुमुख प्राणेश्वरी प्रिय मंदोदरी। स्वामी आज विधि विपलवा मचा गया। सो रहा था इस पलंग पर, अभी एक बालक मुझे स्वप्न में जगा गया। अच्छा, कहता था, क्या कहता था? लंकेश उठो, मुक्ति हमारी जनकपुर में बता गया। जो नेत्र खोले तो ना पाया प्रत्यक्ष देख, न जाने कौन था विचित्र ढंग से बिला गया। इसलिए समय नहीं है, जाऊंगा अवश्य प्यारी मैथिली स्वयंवर को, देखू कौन बालक काल होके पधारा है। रण का निमंत्रण देव मिलके सुशीला, वो प्रगति कला का कौन मांग लिख तारा है। जिसके लिए मैंने कोटन प्रयत्न किए, वो प्रगटा प्रताप भानु कौशल दुलारा है। इसलिए विदा करो मुझे प्रसन्नता से, रोके से ना रुकेगा सौभाग्य तुम्हारा है। शीघ्र विदा करो, इसी क्षण इसी वक्त। स्वामी आप किस कारण से जाना चाहते हैं स्वयंवर में? कारण मुझे अवगत कराएं। बहुत देर हो गई है, बहुत समय हो गया है, कारण नहीं बताएंगे, संकेत दे रहे कि जाना है। जाना है? जाना है तो जाइए नाथ, मैं भी कह रही हूँ विदा करो। एक हमारी कांता हो, भार्या हो, क्यों ना? अर्धांगिनी हो, और लंका की पटमहसी भी हो,
विदा करो, जाना चाहता हूं इस समय। वो छोड़ी के न जाओ पिया, तुम कह रहे हो मुझे विदा करो बंदूदरी, तो अवश्य छोड़ के न जाओ पिया, तुम बिन मेरा न लागे जिया। अच्छा मेरा लागे जिया। रात्रि के समय में मैंने कुछ कहा, ये क्या जिया फिया लगा रही हो? समय नहीं है, चलो। और सुनो, अगर हम यहाँ के अधिपति आवश्यक हैं, पटमैसी हो तुम, राजकार्य से ही चलना चाहिए। वाह सीता, सारा संसार जीता, तुझे नहीं जीता। अगर तुझे नहीं जीता तो जीने का क्या मजा है? वो उस सीता को पाने के लिए जो इस समय मैं समझ रहा हूं, मुझे एहसास हो रहा है कि वो आया है, लेकिन सीता को नहीं छुड़ा सकता। आने के बाद भी चल के देखता हूं मिथिलापुर में हमारी मोछ पिटारी को कौन लेने आया है। देखो तो वो है कौन, चल के पता करना चाहिए। लीजिए, ले चलता हूं पाताल नगरी की ओर। बाणासुर की भूमिका में हमारे संजय राजा महोबा देखें रावण बाणासुर संवाद। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बड़े सावधान, शिवाय। बड़े सावधान, बड़े सावधान। कौन पारस को सावधान कर रहा है? कौन? हे भोलेनाथ, मैं तो तुम्हारी तपस्या में लीन था, आपकी आराधना, वंदना, पूजा, भक्ति कर रहा था, लेकिन अचानक इस बाणेश के श्रवण कंधों में आवाज आ रही है, बड़े सावधान, बड़े सावधान। कौन? किसने बाणेश को सावधान किया है? क्या भोलेनाथ, आपकी पूजा आराधना में क्या इस बाणेश से कोई त्रुटि हो गई? क्या कोई गलती हो गई जो स्वयं आप इस बाणेश को सावधान कर रहे हैं? क्यों ध्यान भंग हुआ मेरा? मन चंचल चितमय होता है, आज मृत्युलोक के अवलोकन को मन विचलित मय क्यों होता है? वह प्रातः काल का सुंदर दृश्य किंचित ना मुझको भाता है। ये शीतल लोक का सारा शोक इस बाणेश को भूला जाता है। हे गुरुदेव, कृपा कर बतला दो, ये भारी उथल पुथल क्यों है? इस मृत्यु लोक अवलोकन को ये मन विचलित मैं क्यों है? क्या कारण है?
क्या हो रहा है जो बाणेश का मन विचलित में हो रहा है। सुंदर आराधना में लीन था, लेकिन अचानक बाणेश को सावधान करने वाला कौन, किसकी मैया ने किस लाल को जाया है और किसने सोते सैंद को जगाया है। ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, कौन बाणेश को सावधान कर रहा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शर्तम नमामि शर्तम नमामि शर्तम नमामि। क्या हो रहा स्वयंवर सीता का? सुंदर हो रहा स्वयंवर सीता का मिथिलेश्वर की राजधानी में। वहां आने का किया विचार लंका पद से अभिमानी ने। यदि मैं वहां नहीं जाऊंगा तो अनर्थ हो जाएगा। वह मद से मत वाला रावण अपनी मनमानी कर जाएगा। करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा त्रिपुरारी की है। ना मैटूंगा मैं उस गंगधारी जो स्वेशधारी की है। फिर दशानन तेरे आनंद को मैं वहां जाकर के मोड़ूंगा। अनर्थ यदि करेगा तो पछाड़ूंगा और ना छोड़ूंगा। फिर ब्राजे हैं त्रिभुवन नाथ, उनके भी शुभ दर्शन पाऊंगा। जनक मेरे गुरु भाई हैं, उनसे भी प्रेम मिलन पाऊंगा। मिलेंगे सूर रणबंका, उनके भी शुभ दर्शन पाऊंगा। जनक मेरे गुरु भाई हैं, उनकी रंगशाला में सुमन सुसज्जित चढ़ाऊंगा। अति शीघ्र ही मिथिला की ओर प्रस्थान करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो वह रावण कोई अनीत कर जाए। सन्मुख से मैं देख पा रहा हूँ कि भैया बाणासुर जी का आगमन हो रहा है। चल करके हमें उनका स्वागत करना चाहिए। गुरु भाई जय जय भोलानाथ की जय जय भोलानाथ की। दानवेंद्र कीनी कृपा आए अधिक सुख दीन, मम पूरब के जन्म को आज कितारत की। पल दानव पाताल पति बाणासुर मम नाम, जनक सुता शिव चाप को हमें कीन प्रणाम। वीर बर बाण बाण कला में विशेष विज्ञ आओ और मिल लो बाण बंधन तुम्हारा है। करके कृपा की कोर आप आए, कष्ट से आनंद दिखाया एक एहसान तुम्हारा। आपको देखकर कैसा लगता है मानो प्रेम सुधारस बरसाने, क्या मेघराज ही आए हैं। इनको लगकर मन मयूर पर नित्य हित फैलाए हैं। मैं धन्य हुआ दर्शन पाकर, सब मुग्ध नगर के नर नारी। शुभ संदेश ना भेज सका ये भूल हुई हमसे भारी। हे भैया बाणेश जी, हम आप तक कोई श्री कुंवर राणा प्रताप सिंह परमार, आइए उनके सुपुत्र नव प्रताप सिंह परमार, राज राजा बिजना जो उनके भांजे हैं, चलती हुई लीला में 200 रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं। मंच की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं बहुत आप सुंदर अपने संजय राजपूत जी जो बाणेश की भूमिका में देख रहे हैं, जो महोबा से पधारे हुए हैं। देखें बहुत ही सुंदर रावण बाणासुर संवाद। विदेराज, इस सभा का हम आपको सभापति नियुक्त करते हैं। ठीक है विदेराज, आप जाइए, क्योंकि आपकी पुत्री का स्वयंवर होने के लिए जा रहा है। आपने सभा का मुझे सभापति बना दिया है, अर्थात यहाँ का अध्यक्ष बना दिया है। तो आप जाएं, अन्य कार्य देखें। इस सभा को ये बाणेश संभालेगा। जाओ, कोई अनहोनी नहीं होने पाएगी, ये बाणेश की प्रतिज्ञा है। जय जय बम विश्वनाथ। कोई सेवक ये प्रथम द्वार पर महाराज की जय हो। सेवक हो तुम? हाँ महाराज। तो जाओ, कहो अपने विधेयराज से
जा करके कहो निमिपति से संदेश, सभा मध्य में आ गया धीर वीर लंकेश। अपने विधेयराज को सूचना दे के आओ, जाओ। जो आज्ञा महाराज की जय। लंका के भगवान पधारे हैं। चलो अतिथि देवो भव, हम उनके श्री चरणों में स्वयं चल करके नमन करते हैं। हे लंका के भगवान, ये सीरध्वज आपके पावन चरणों में नतमस्तक है, आपको प्रणाम करता है। खड़े हो जाओ विधेयराज, आपका बहुत सम्मान करता हूं मैं। शास्त्र में जो ख्याति प्राप्त की है आपने, आप इस तरह नमन करने के लिए आप तो विदेह हैं, जनक हैं, जनक के पद पर हैं शिरध्वज। इस पद को लेकर आप हमारे सामने खड़े हुए हैं, लेकिन मैंने यहां देखा है नगर से बाहर राजाओं के जो ध्वजाएं फहरा रही हैं, जो उपनिवेश लगे हुए हैं, सैनिकों के सन्निवेश लगे हुए हैं, लग रहा है कि बहुत बड़ा उत्सव है। ये है क्या? कोई उत्सव रचाया है तुमने? हाँ हाँ, हम अपनी बेटी का प्राणग्रहण संस्कार कर रहे हैं। स्वयंवर है हमारी बेटी सीता का। अपनी पुत्री सीता का? तो ये बारात में आए हुए हैं क्या? ये बाराती है क्या? बाराती नहीं, अभी बाराती कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि स्वयंवर की जो शर्त है वो पूर्ण नहीं हुई है। थोड़ा थोड़ा पूरा नहीं बता रहे हो, लग रहा कि घबरा रहे हो विधेयराज है? नहीं नहीं, वैसे आपको देख करके तो सभी घबरा जाते हैं, यदि हम घबरा भी जाएं तो स्वाभाविक है। ये उत्सव जो तुमने रचाया है, वो उसका उद्देश्य हम पूछना चाहते हैं। उसका उद्देश्य ये धनुष है। जो वीर इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा और दो भागों में विभाजित करेगा, उसके साथ मेरी बेटी सीता का प्राणग्रहण संस्कार किया जाएगा। ये अपने शस्त्रागार, ये धनुष, ये तो अष्ट चक्र रथ पर हर समय विराजमान रहता। इसके रथ को जिस पर ये विराजमान है, 5000 योद्धा खींच के लाते हैं। उस धनुष को रथ से, उस वाहन से पृथक करके यहां रखा हुआ है। इसकी प्रतिज्ञा की है तुमने? चलो, अगर प्रतिज्ञा की है तो इस प्रतिज्ञा में एक नहीं अनेकों देशों के राजा एकत्रित हुए। भूल गए हमें? याद नहीं किया? निमंत्रण तक नहीं दिया? इसका कारण जानना चाहते हैं? कारण क्या है? आपका श्रीनामा ज्ञात नहीं था। वाह! अगर इतने बड़े विद्वान को रावण का श्रीनामा याद नहीं है, अच्छा याद नहीं था, चलो जो भी विचार हो, लेकिन सुन लो, भ्राता मम कुंभकर्ण
सकल रिपुतल संहार मूर्ते, खड़गों में चंद्रहास रणमुखी चपला, पुत्रों में मेघनाद एन बद्धो सुरेंद्रा, राक्षसों में सहाय एवं त्रिभुवन विजयी रावणो राजा, एक ज्ञात रखना आगे ऐसी गलती ना हो। कोई बात नहीं है, संभालो अपनी व्यवस्था को संभालो। ये कौन है? पातालपति बाणासुर, या क्यों? कौन बाणासुर? जय शंकर की। अरे वाह वाह, तुम तो विधेयराज को गुरु भाई मानते हो, हम भी मानते हैं, तुम भी मानते हो, लेकिन हमने कुछ और सुना है। क्या? तुम्हें यहाँ का देख रेख करने वाले प्रथम राजा हो, ये तुम्हारे सानिध्य में, तुम्हारे नेतृत्व में हो रहा है। तो विधेयराज का प्रण हम तुम्हारे मुख से दोहराना सुनना चाहते हैं। श्री दशानन जी, आपने सुना है, हम ऐसा जानते हैं कि आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आपको तो सुनने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 प्राणों के ज्ञाता है। तो आपको सुनने की जरूरत नहीं है, आप तो जानकार व्यक्ति हैं, प्रकांड विद्वान हैं, तो आपको सुनने की क्या जरूरत। आप जानती भी हैं कि मैं इस सभा का अध्यक्ष हूं, फिर अध्यक्ष हूं, और अध्यक्ष को यह सौंपा गया है कि जो देश देशांतर से राजा एकत्रित हुए हैं, जो भी राजा इस धनुष की पितंचा को चढ़ाएगा, 2 खंडों में विभाजित करेगा, उसी के साथ विधेयराज अपनी पुत्री का स्वयंवर यानी कि पाणिग्रह संस्कार करेंगे। तो सुन लो बाणासुर, कहो। अगर ये बात जनक की है तो बाड़े से मन में घबराओ। 10 कंठ ने चाप को तोड़ दिया, इस हर्ष का टंका बजवाओ। मुझे जाना, शीघ्र ना देर करो, जयमाल गले में डलवाओ। अरे जाओ, ए स्वयंवर पूर्ण हुआ, तुम अपने घर जाओ, हम करेंगे स्वयंवर पूर्ण। बहुत अच्छा। श्री दशानन जी कह रहे हैं कि धनुष को मैं तोड़ूंगा, सीता पुत्री मेरे गले में जयमाला पहनाएगी, जो देश देशांतर से राजागण आए हैं वो अपने घर चले जाए। सुनना दशानन जी की बात को। जनक मेरे गुरु भाई है, और दशानन जी के भी गुरु भाई जनक है, वो तीनों हैं हम गुरु भाई। जब गुरु भाई एक गुरु भाई की पुत्री का स्वयंवर हो रहा हो, तो ये समझो कि हमारी ही पुत्री का स्वयंवर हो रहा है। और भाई कोई पिता अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहा हो और उसका भाई आ जाए और कह दे कि धनुष को मैं तोड़ूंगा, सीता मेरे गले में जयमाला पहनाएगी, तो क्या ये अच्छा है? भला कोई पुत्री अपने पिता के गले में जयमाला पहना सकती है? जनक इनके गुरु भाई है, और जनक की पुत्री है सीता,
तो इनकी भी पुत्री हुई सीता। पहली बात तो। दूसरी बात, जब विदेहराज ने इतना बड़ा स्वयंवर किया है तो हमें यहाँ का सभापति बनाया, हम उनके गुरु भाई है। हमारी ये व्यवस्था है कि देख रेख करना है। जो देश देशांतर से राजागण आए, कौन सा राजा धनुष को तोड़ता है उसके साथ सीता जयमाला पहनाएगी उसके गले में। लेकिन ये महाशय आ गए, धनुष को हम तोड़ेंगे, सीता हमारी गले में जयमाला पहनाएगी। अरे जिक्र सुन के आपका दिल हो गया हैरान में। क्या तशरीफ लाए हो इस धनुष के मैदान में? पता नहीं जाने क्या क्या पूछ डाला उसने तो। है? क्या जानते हो तुम हमारे बारे में? मम उद्गार नहीं जानता तू बाड़ा स्वर। बुद्धि की सीमा बहुत छोटी तुम्हारी है। बिना प्रयोजन इकट्ठे हुए, ये प्रयोजन नहीं था। सकल भूप माय मंडल के सिया है तो ब्याहने की करी तैयारी है। उसको हम धनुष की बात कर रहे हैं, तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसमें बाणासुर क्या नीति हमारी है? जब प्रणय है, एक प्रण है कि कोई भी तोड़े, गुरु भाई होगा तेरा, हमारा गुरु भाई नहीं है। तूने कैसे मान लिया कि हमारा गुरु भाई है? कैसे जानता है? दशानन जी, मैंने तो सुना है कि तुम्हारे भगवान भोलेनाथ हैं और हमारे भी इष्ट देवता भोलेनाथ हैं और विदेहराज के भी इष्ट देवता भोलेनाथ हैं। तो फिर कौन हुए? हम तीनों गुरु भाई नहीं हुए? ये बहुत बड़ी बताओ। ये बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है इस बाणासुर ने। पीछे हटो। भोले के हम ही तुम भक्त हैं, जब धरती में कितने भक्त हैं, कितनी बहन हैं भोले को मानती हैं, कितने भाई भोले को मानते हैं। रिश्ता छोड़ दें, छोड़ दें, बकवास कर रहा है। जिक्र तेरा सुनो। तूने क्या कहा था अभी? जिक्र सुन के आपका दिल हो गया हैरान में। क्या तशरीफ लाए हो धनुष के मैदान में? इस पुराने धनुष को मैं तोड़े के हाथ में ब्याह कर ले जाऊंगा सीता को अपने साथ में। अरे जिसको छोड़ दे रावण, जरा खामोश हो जाओ। ये सभा है राजपूतों की, ना ज्यादा जोर से खिलाओ। ये धनुष पुराना है, कठोर। कैलाश भारी पहाड़ी से इसको जाना तोड़ धनुष ब्यासिया सुकमारी से। जुबा जिसकी अदक होती नहीं योद्धा कहता है। उस सभा का अदब कर रावण क्यों ज्यादा बड़बड़ाता है? वज्र को खर्ब गर्भ गंजो जेई पर बतारे, जीतो सुपर्व पर्व भाजे ले ले अंगना। खंडित अखंड आसो कीनो जले सपासो, चंदन सी चंद्रकासो कीनी चंद बंदना। दंडक में कीनो काल दंड को मान खंड, मानो कीनी कालई की काल खंड खंडना। केशव को दंड विषदंड जैसे खंडे हम, मेरे भुजदंडन की बड़ी है विडंबना। इसलिए बड़बड़ाता किस लिए बनती नहीं तकरीर भी। खोल के रख दूंगा तेरी दिल की तकदीर को। धनुषो टूटे ना टूटे सिया कर देख पाऊंगा,
देखता हूं कौन रोकता है मुझे। बिना प्यारे ले जाऊंगा यहाँ से। तेरी बदगमानी का मजा तुझे सिखाऊंगा। करी तेरी हालत तो सस्त भाव ने जो मैं करके जाऊंगा। पहले ये बता, तेरा पिता पाताल में पड़ा नित्य दुख उठाता है, उसे क्यों नहीं इस भूमि लोक पर मृत्यु लोक में लाके यश को कमाता है? लाऊं पिता को किस तरह, वो यहां आ सकते नहीं। दान की हुई पृथ्वी का अन्न वो खा सकते नहीं। भौर जो भवंत भूत वासुकी गणेश यो तो मानो मकरंद बूंद माल गंगा जल की। उड़त पराग पट नालसी विशाल बाहु, कहा कहूं केशव दास शोभा पल पलप की। आयु सगन सर्व मंगला समेत पर्व, पर्वत उठाए गति कीनी है कमल की। जानत सकल लोकपाल दिगपाल, जानत न बाण बात मेरे बाहुबल की। दशानन जी, तेरी कौन हस्ती है जो उधम भीषण मचाएगा। करूंगा दुर्गति की छठी की आग लाएगा। रहे घुड़साल में, रहे घुड़साल में, क्या वो दिन नहीं भूले। रहे बाली की 6 माह कांख में, वहां क्यों नहीं फूले। तू है मूर्ख, कहां छेड़ दी फिर वही बात। तेरे समझ में ना आएगा कुछ। मेरा रहस्य तेरी सीमा से बाहर है। मेरी मैं जानू या वो शंकर भगवान तुस्सा अनाड़ी एक पशु के बराबर है। इसलिए बात सुन। कहो। युद्ध चाहता है? युद्ध करेगा? युद्ध क्यों? तेरी बातों से झलकता है तू ललकार रहा है मुझे। अगर ये युद्ध की ख्वाहिश तो चल। अगर ये युद्ध की ख्वाहिश